अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को भी नहीं थमा जनपद में कोरोना का कोहराम। 82 लोगों के संक्रमित होने के साथ साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 860 पर। शनिवार को नगर के जानसठ रोड पर हुआ 200 बेड के नवनिर्मित L1 कोविड सेंटर का उद्घाटन। शनिवार को मुजफ्फरनगर की साइबर सेल व शाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साइबर क्राइम के मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शनिवार की दोपहर थोड़ी सी बारिश ने ही शहर को किया तालाब में तब्दील। शनिवार को मुजफ्फरनगर की भोपाल रोड पर ज्वलनशील केमिकल से भरी पिकअप गाड़ी बचन सिंह कॉलोनी के निकट गंदे नाले में गिरी। शनिवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने क्षेत्र में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शनिवार को राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर के शामली रोड बिजली घर पर किया 50 लाख की लागत से लगाई गई नई 6 VCB मशीन का उद्घाटन। शनिवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने पहुंची एक महिला ने गांव के चौकीदार पर अपने साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई कार्यवाही की गुहार। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल के बाहर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने किया जमकर हंगामा। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक चिकित्सक के साथ मारपीट करते हुए अंगूठी, मोबाइल व नकदी लूटी। और अब खबरें विस्तार से। जनपद में कोरोना का कोहराम थमता नजर नहीं आ रहा है तथा मौजूदा समय में कोरोना जनपद में प्रतिदिन 100 के लगभग लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इन कोरोना संक्रमितों में जनपद के स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर पुलिसकर्मी तक शामिल हैं तथा ये ही वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल की शुरुआत में फ्रंट लाइन में खड़े होकर कोरोना को ज्यादा फैलने से रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन आज के समय में लगातार इन कोरोना वॉरियर्स का संक्रमित होना देश व जनपद के लिए अच्छे संकेत नहीं है। शनिवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 398 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए तथा जनपद के 5 लोग ट्रूनेट मशीन व 13 लोग प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमित घोषित किए गए। साथ ही जनपद के 64 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 82 लोगों में अंकित विहार से 3, अमित विहार से 2, अलमासपुर से 3, कमल नगर से 1, मोरना शुगर मिल से 6, भोपा थाने से 1, भोपा से 1, नन्हेड़ा से 1, कवाल जेल से 1, मंसूरपुर क्षेत्र के भटूरा से 1, नई बस्ती खतौली से 1, भटोड़ा से 1, बुढ़ाना से 3, बधाई कला से 1, रोहाना मिल से 4, चरथावल से 1, सोहजनी तगान से 1, शाहपुर थाने से 1, चंदपुर से 1, दीपचंद कॉलोनी से 1, सिविल लाइन से 4, भोपा रोड से 1, थाना सिविल लाइन से 1, ऋषभ विहार से 1, ब्रह्मपुरी से 6, गांधी कॉलोनी से 5, शिवपुरी से 3, कृष्णापुरी से 1, DFH 1, प्रेमपुरी से 4, पुलिस लाइन से 1, भरतिया कॉलोनी से 2, गौशाला से 1, नई मंडी से 3, बचन सिंह कॉलोनी से 1, अबूपुरा से 1, इंदिरा कॉलोनी से 1, घेरकत्ती से 1, गाजावाली से 1, प्रवर्तन प्रभारी 1, ऑफिसर कॉलोनी से 1 तथा जाट कॉलोनी से 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा शनिवार को भी जनपद के 58 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 860 है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से नगर के जानसठ रोड पर गांव बहादुरपुर के निकट स्थित द्वारका सिटी में नवनिर्मित L1 कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कोरोना काल की शुरुआत से ही जनपद के बेगराजपुर में स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीजों को रखने के लिए L1, L2 व L3 श्रेणी का कोविड सेंटर संचालित है। लेकिन मौजूदा समय में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या व इस सेंटर पर L2 व L3 श्रेणी के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से नगर के जानसठ रोड पर बहादुरपुर के निकट स्थित द्वारिका सिटी में L1 श्रेणी के 200 बेड के कोविड सेंटर का शनिवार को उद्घाटन किया गया।
इस सेंटर में कोरोना के बिना लक्षणों वाले तथा कम गंभीर ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जो कि घर पर क्वारंटाइन होने में सक्षम नहीं है। इस सेंटर में मरीजों का उपचार करने वाले चिकित्सकों हेतु भी अलग से रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर जनपद के सांसद व विधायक निधि से खरीदे गए चिकित्सा उपकरणों की पहली खेप भी इस सेंटर पर पहुंची। जनपद के चिकित्सा विभाग को इन नए उपकरणों के मिलने से जनपद में रोगियों का इलाज और भी कुशलता से हो सकेगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान, श्री कपिल देव अग्रवाल व अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। 200 बेड का L1 कोविड हॉस्पिटल यहाँ पे आज शुरू हुआ है और जिन मरीजों को ज़्यादा सिम्टम नहीं है या ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है उनको यहाँ पे रखा जाएगा। बिल्कुल नई बिल्डिंग है, एक फ्लैट में करीब 4 लोग रहेंगे। डिस्पोजेबल सब चीज़ों का इंतजाम यहाँ किया गया है तो कुछ बेहतर रहेगा, क्योंकि सब मरीज जो ज़्यादा गंभीर नहीं थे और गंभीर एक साथ थे तो ये अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी। L1 कुछ लोग यहाँ रहेंगे, जो गंभीर लोग हैं जिनको समस्या ज़्यादा है वो मेडिकल कॉलेज में रहेंगे और कुछ सांसद निधि और विधायक निधि से सबके मिलकर कुछ इक्विपमेंट्स मेडिकल इसके सिविल हॉस्पिटल के लिए खरीदे गए हैं। वो भी आपके सामने है। जो कोरोना की शुरुआत हुई तो हम सबका मन था कि जो बचा हुआ पैसा है निधि में वो आज के दिन जो हालात हैं देश में उसमें वो हॉस्पिटल में उन चीज़ों में लगे तो उसके लिए डेंटल चेयर इस तरह के इक्विपमेंट जो आगे भी काम आएंगे कोरोना के बाद वो भी खरीदे गए। मंत्री जी, ये जो निधि है वो ये शुरुआत में जो निधि दी गई थी जिसमें कुछ एक्शन भी हुआ था, ये वो वाली निधि है? जी जी, जो निधि सांसद मैंने और सभी विधायकों ने मिलकर यहाँ जिला प्रशासन को दी थी उसके लिए, उसके देखिए उसी के इक्विपमेंट ये सब खरीदे गए हैं। फिर हमने देखा कि वो इक्विपमेंट खरीदे जाएँ जो कोरोना के बाद भी जनपद में काम आ सकें। तो मान लिया डेंटल चेयर हमारे यहाँ नहीं थी तो वे आई हैं। इस तरह से बहुत से इक्विपमेंट है जो कोरोना के बाद भी, कोरोना जब नहीं रहेगा तो भी लगातार काम आएगा। कितनी कीमत के इक्विपमेंट्स हो? मेरे विचार से बिल्कुल सही तो नहीं बता सकता, लेकिन करीब हम सब के मिला के करीब 1.5 करोड़ रुपए के करीब अंदाजन थे। यहाँ आने वाले मरीजों का किस तरह इलाज होगा? देखिए यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी है, बाकायदा सब चीज़ है, खाना यहाँ मिलेगा, यहीं रहेंगे। ये उनके लिए सुविधा है कि होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते, ज़्यादा सुविधाएं घर में नहीं है तो डॉक्टर से रहेंगे बाकायदा, यहाँ देखभाल के लिए सब लोग रहेंगे। 200 बेड के एक एक्स्ट्रा कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से लगातार कोविड को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं और साथ साथ जो कोविड रोगी निकल रहे हैं उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये हॉस्पिटल का शुभारंभ आज यहाँ हमारे प्रशासनिक जिलाधिकारी के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, डॉक्टर संजीव बालियान जी के द्वारा, हमारे द्वारा, डॉक्टर अपने प्रमोद ऊंटवाल जी माननीय विधायक हैं, उन सबके प्रयास से जो निधि हम लोगों के द्वारा भी दी गई थी उसका भी इसके अंदर योगदान है और शासन से बहुत अच्छी सुविधा व्यवहारिक रूप से भी और पैसे के माध्यम से भी यहाँ प्राप्त हो रही है। हमको लगता है कि अधिक से अधिक सुविधाएं यहाँ पेशेंट को मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू। ये जो हमारे कोविड के L1, L2, L3 के पेशेंट हैं वो बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं क्योंकि कोरोना की संख्या बढ़ रही मरीजों की और L2, L3 के पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिले उसके लिए एसिम्टोमेटिक जो L1 के हमारे पेशेंट हैं उनके लिए हमने एक्स्ट्रा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश था, एक एडिशनल L1 हमने यहाँ द्वारिका सिटी में खोला है जिसमें लगभग 52 कमरों में 200 बेड की क्षमता का है। इसमें वो व्यक्ति जो होम आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे। इससे हमारा बेगराजपुर में जो L2, L3 के जो मरीज जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनका बेहतर उपचार हो पाएगा। इसमें यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है उनके लिए अलग फ्लैट है, सफाई की व्यवस्था, चादरों की व्यवस्था, इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं मौजूद है ताकि एक एक्स्ट्रा L1 सेंटर बनेगा तो बेगराजपुर में इसका लोड नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो माननीय सांसद जी विधायक निधि से जो हमें पैसे प्राप्त हुए थे उसमें CMO साहब की टीम ने और DM साहब के निर्देश पे डेंटल चेयर है, एक्सरे मशीन है, कोविड से संबंधित जो L2 से संबंधित इक्विपमेंट हैं वो सारे इक्विपमेंट भी यहाँ पे आ रहे हैं जिससे मरीजों को जो है बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सर, इतना देरी क्यों हुई L2 के जो इक्विपमेंट्स थे आने के लिए? L2 एक्चुअली पहले ही आ चुकी थी। इसमें जो चूँकि हम जनप्रतिनिधि से ही प्रस्ताव आने थे, इसमें माननीय मंत्री जी विधायक जी ने ही जो प्रस्ताव दिए थे कि डेंटल चेयर है, एक्सरे मशीन है, इसके अलावा ऑक्सीजन के जो और इक्विपमेंट्स हैं उसके टेंडर हुए थे। टेंडर में ये सारा सामान हैदराबाद या अदर स्टेट से आ रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगा है। शनिवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने साइबर क्राइम के एक मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ
उनके कब्जे से 74,800 रुपये की नकदी, लैपटॉप, कंप्यूटर, 19 मोबाइल फोन तथा अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। ये लोग लोगों की बंद पड़ी बीमा पॉलिसी को चालू कराने का झांसा देकर उनसे ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों शाहपुर क्षेत्र के रहने वाले अरुण कुमार ने शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने फोन के माध्यम से उसे बंद पड़ी बीमा पॉलिसी को चालू कराने का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करा लिए हैं। इस मामले की जांच जनपद के साइबर सेल के सुपुर्द कर दी गई थी, जिसके बाद साइबर सेल की टीम इस मामले की छानबीन में लगी थी। पिछले दिनों टीम ने एक सूचना के आधार पर इस मामले में 3 लोगों को दिल्ली के गाजीपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार ये लोग बीमा कंपनियों के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर बंद पड़ी बीमा पॉलिसी धारकों का डाटा इकट्ठा कर लेते थे तथा इन लोगों को फोन कर बंद पड़ी बीमा पॉलिसी को चालू कराने का झांसा देकर उनसे पैसों की ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। शाहपुर में अपराध संख्या 86/2020 पंजीकृत हुआ था। IT एक्ट में मुकदमा था। वादी अरुण कुमार ने कहा था कि उसकी पॉलिसी बंद है, उनका लालच, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, अपराधियों ने लालच दे करके उससे 15 लाख रुपये वसूला था। तो विजिटर ट्रांसफर हो गई थी क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम को, और साइबर क्राइम के प्रभारी श्री संजीव भटनागर साहब थे, उनको विवेचना मिली। उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही वेग से विवेचना को किया और करते करते ये सही इन्होंने दिल्ली से 3 लोग गिरफ्तार किया, गाजीपुर से 3 लोग गिरफ्तार किया। यह विकास है, धन्नू और चंद्र कुमार। इनके पास से दिल्ली के रहने वाले हैं, साइबर क्राइम करते हैं। इनकी जानकारी और भी कर रहे हैं हम, कहाँ का अपराध किया है। और इनके पास से भारी मात्रा में नकदी भी, कंप्यूटर भी, प्रिंटर भी और सामान भी बरामद हुआ है। किस तरह से अपना क्राइम करते हैं? हाँ, ये बात सही है। ये इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी को लालच दे करके उनको पॉलिसी पता करते थे, कौन कौन आदमी पॉलिसी है, किनकी बंद पॉलिसी है। तो उनको फ़ोन करते थे कि तुम्हारी पॉलिसी बंद है, तो आप अगर पैसे देंगे तो हम आपकी पॉलिसी चलाएंगे, उससे ज़्यादा पैसे मिलेगा। ये इस तरह इसका मुंडन बढ़ाया था इन लोगों। क्या इस गैंग में यही 3 लोग हैं? आप बाकी इसमें वो भी जानकारी कर रहे हैं, इसमें विस्तार जानकारी की जा रही है। शनिवार की दोपहर थोड़ी देर के लिए हुई बारिश ने जहां पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे जनपद वासियों को थोड़ा राहत प्रदान की, वहीं इस थोड़ी सी देर की बारिश ने ही फिर से पूरे नगर को तालाब में तब्दील कर नगर पालिका के सफाई के दावों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मानसून सीजन में अब तक जितनी भी बारिश हुई है उनमें शायद ही कोई मौका होगा कि शहर जरा सी बारिश में तालाब में तब्दील न हुआ हो। और हर बारिश के बाद नगर की चेयरमैन साहिबा नगर पालिका द्वारा कराए गए सफाई कार्यों का बखान करने से जरा भी नहीं चूकती तथा हर सफाई के दौरान तली झाड़ नाला सफाई का जिक्र अवश्य करती हैं। लेकिन हर बार बारिश नगर पालिका के सफाई को झूठा साबित करते हुए पूरे नगर को एक तालाब का रूप दे देती है तथा नगरवासी इस तालाब में नगर पालिका की सफाई व्यवस्था का गुणगान करते हुए गर्मी का आनंद लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शनिवार की दोपहर में हुई बारिश के बाद भी कुछ ऐसा ही नज़ारा नगर के शिव चौक पर भी देखने को मिला, जहां नगरवासी घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर थे। इस विषय में कुछ नगरवासियों ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिफ अंसारी। मोहम्मद जी, पर थोड़ी देर की बारिश हुई है, किस तरह यहाँ पानी भरा हुआ है? यहाँ बहुत सारा पानी भर चुका है, आने जाने वालों को भी दिक्कत हो रही है। ये है पानी, बरसात बढ़िया हुई है, मौसम भी बढ़िया हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया पानी भर रहा है, मगर जो है इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ कोई लोगों को दिक्कत आ रही है पानी भरने? यहाँ दिक्कत बहुत आ रही है। यहाँ जो है ना तो सड़क बनती है, ना ये गड्ढे हो रहे हैं, सड़क नहीं बनती है। मेहरबानी करके सीएम को या मोदी योगी को कहना चाहिए यहाँ की सड़कें बनाए, बढ़िया करो। अरग्गे तक के, खालापार तक के पानी जा रहा है, वहाँ की भी सड़कें बनाए। और सड़कें जब बन जाएगी बढ़िया करो तो पानी नहीं भरेगा, आने वाले जो को किसी को कुछ नहीं होने का। अभी 15 मिनट पहले ही यहाँ बारिश हुई है और इसी 15 मिनट के दौरान आप देख रहे हैं कि कितना जल भराव हो गया है। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ बंद हुई पड़ी हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। दुकानदार अपने जो दुकानों में पानी भरता है वो दुकान बंद करके जा चुके। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? ये तो फिर सीधा दिख ही रहा है कि नगर पालिका की लापरवाही है, क्योंकि
कई बार इन लोगों ने बोल दिया है कि भाई अब निकासी का साधन सही बना दिया हम लोगों ने, लेकिन वो आप देख रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भोपा रोड बचन सिंह कॉलोनी के निकट स्थित गंदे नाले में एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर जा गिरी। गाड़ी में केमिकल के ड्रम लदे थे। हालांकि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है तथा गाड़ी के चालक को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन गाड़ी में पानी के प्रति संवेदनशील केमिकल भरा था तथा यदि यह केमिकल पानी के संपर्क में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर भोपा रोड पर तेजी से आ रही एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर गंदे नाले में जा गिरी। गाड़ी के नाले में गिरते ही आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे तथा किसी प्रकार गाड़ी चालक को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाल लिया। गाड़ी में पानी के प्रति ज्वलनशील केमिकल भरा था व यदि यह केमिकल पानी के संपर्क में आ जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया तथा बाद में गाड़ी स्वामी ने केमिकल को दूसरे वाहन में लदवाकर मौके से रवाना करवा दिया। इस घटना के विषय में जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, ये गाड़ी में कुछ गड़बड़ी होने के कारण ब्रेक मारे उन्होंने, लेकिन लगे नहीं वो सीधे फिर वहाँ जाके गिरी है वो। क्या है इसमें, क्या निकाल रहे हैं? अब ये सूखा क्या निकाल रहे? इसमें से केमिकल निकाले, केमिकल है, सील पैक केमिकल है। ये बता रहे कि इससे क्या आग भी लग सकती थी, बड़ा हादसा। हाँ, बड़ा हादसा हो सकता था। ये अभी समय आने पर निकाल लिया है इन्होंने, अगर पानी लग जाता तो हादसा हो सकता था यहाँ पे काफ़ी बड़ा। ड्राइवर कंडक्टर है सही सलामत है? हाँ, सही सलामत है। अभी हल्की फुल्की चोट लगी है उनके, उसमें निकाल लिया था हमने, हम भी यहीं बैठे थे तब तक। शनिवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर क्षेत्र के गांव हरसोली में छापेमारी करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे तथा उन्हें बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को शाहपुर थाना प्रभारी को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के गांव हरसोली में वकील नामक व्यक्ति के मकान पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन हो रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने जब बताए गए स्थान पर छापेमारी की तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जाने लगी, लेकिन पुलिस टीम द्वारा साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी कर मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से तमंचे व कारतूस के अलावा मौके से भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे व उन्हें बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, आप सभी लोग जानते हैं, अवगत भी हैं कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी सर के आदेश के आलोक में जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के नेतृत्व में अपराधियों और उनके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एसओ शाहपुर श्री धर्मेंद्र सिंह को सूचना मिली थी जेरे मुखबिर कि कुछ बदमाश हरसोली में वकील अहमद के मकान पर अवैध तमंचे निर्माण कर रहे हैं। इस पर पुलिस एसओ साहब ने टीम गठित किया और गांव के रवाना हुए। जैसे ही गांव में वकील अहमद घर के पास पहुंचे, बदमाशों ने फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस टीम ने बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए बिना किसी जनहानि के 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। 3 लोगों को उनके पास से भारी मात्रा में शस्त्र बरामद हुए। सर, कितने तमंचे हुए, कितने अधबन हुए? 18 तमंचे हैं, 7 मस्कट हैं, 6 अधबने तमंचे हैं और भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ है। सर, क्या आपराधिक इतिहास है इनका? आपराधिक इतिहास इनका पहले दो मुकदमे इनके हैं और भी जानकारी कर रहे हैं हम अन्य थानों से, अन्य जिलों से जानकारी कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। सर, कहाँ पे ये बना रहे हैं? भारी असला पकड़ा जा रहा है, काफ़ी कई दिन से जो है एक मुहिम छिड़ी हुई है। आखिर ये इतने तमंचे जाते कहाँ हैं, कहाँ ये सप्लाई करते हैं? इसकी हम जानकारी कर रहे हैं, विस्तार से जानकारी कर रहे हैं। सर, बना कहाँ पर है सर इतना तमंचा? बनारी का ये जो बरामद हुए हैं ये वकील अहमद के मकान है हरसोली में, वहीं से बरामद हुए हैं और जानकारी कर रहे हैं इस बार। और इसके लिए एसआब धर्मेंद्र सिंह और उनकी टीम को बधाई, बहुत बहुत बधाई।
इनाम की घोषणा एसएस साहब ने कर दी है, इनाम दिया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा नगर के शामली रोड पर स्थित बिजली घर में लगाई गई नई 6 वीसीबी मशीन का लोकार्पण किया गया। बिजली घर में इस मशीन के लगने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में काफी सुधार आएगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा जिला मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के आदेश प्रदेश के विद्युत विभाग को दिए गए हैं, लेकिन शामली रोड पर स्थित बिजली घर में कुछ मशीनों के पुरानी होने के कारण क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी तथा जिस कारण विभाग को क्षेत्र में 4 से 6 घंटे तक अघोषित विद्युत कटौती करनी पड़ रही थी। इन सब समस्याओं के समाधान हेतु ही बिजली घर में नई 6 वीसीबी मशीन लगाई गई है। इस मशीन की कीमत 50 लाख के लगभग है तथा विद्युत विभाग को उम्मीद है कि इस मशीन के लगने से क्षेत्र की जनता को अघोषित विद्युत कटौती से छुटकारा मिल सकेगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। हम यहाँ इस समय शामली रोड बिजली घर पर हैं। इस क्षेत्र में पिछले लगभग 6 महीने से एक बहुत बड़ी समस्या विद्युत वितरण की हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर में बिजली सप्लाई पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ के जो सिस्टम है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का, उनकी दिक्कत होने के कारण से यहाँ 4 घंटे 6 घंटे बिजली की लगातार कटिंग की समस्याएं थी। तो लगातार जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके और ये सिस्टम हमारा ठीक करा गया है। 5 जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसकी 5 नई मशीनें यहाँ पर लगी हैं, जिसके कारण से
कृष्णापुरी, प्रेमपुरी, खादरवाला, खारापार, गौशाला, नया बांस, आबकारी मोहल्ला, बंजारन, कहारन, निमनाना रोड और चुंगी नंबर 2, लद्दावाला, इन क्षेत्रों में 5 से लेकर के 8 घंटे तक कट रहता था। बहुत समस्या उसके अंदर ही, पेड़ों की भी समस्या थी, पेड़ भी कटवाए गए हैं, यानी उनको उनकी डालियाँ झाँकी गई हैं। और ऐसा होने के बाद लगभग ये 50 लाख रुपए का काम है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की समस्या समाप्त हो सकेगी। शनिवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव आलमगीरपुर निवासी एक महिला ने गांव के चौकीदार पर अपने साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए चरथावल थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार थाना प्रभारी से लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को चरथावल क्षेत्र के गांव आलमगीरपुर निवासी एक महिला अपने पति के साथ चरथावल थाने पहुंची तथा गांव के ही चौकीदार पिंटू पर अपने साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए बताया कि सुबह के समय वह अपने पति के साथ खेत में चारा काटने के लिए गई थी तथा अपने पति से कुछ ही दूरी पर एक खेत में चारा काट रही थी। तभी वहां गांव का चौकीदार पिंटू आया तथा उससे छेड़छाड़ करते हुए तमंचे के बल पर उसे खेत में खींचने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर उसका पति भी मौके पर पहुंच गया, जिसे देखकर पिंटू महिला व उसके पति को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला व उसके पति ने बताया। मामला तो ये हुआ कि हम कल शाम घास में जा रहे थे, 5:30 बजे करीब वहाँ पे थे हम। तो वो ये घास काट रहे थे ईंट की साइड और मैं बाहर थी, तो उसने ना पीछे से आके मतलब छीना झपटी करी, खींचने की कोशिश करी। और जब मैं वहाँ से आवाज़ लगाई, इन्हें चीखा, तो जब बाहर आए निकल के तो उसने ना तमंचा दिखाया और गाड़ी को लोच करने लगा, मारपीट भी करने लगा। कौन था? पिंटू है, चौकीदारी में है वो, और गांव आलमगीरपुर में रहने वाला हरिजन। तो अब थाने आए आप, क्या हुआ? थाने में आए हम अपनी मदद के लिए आए और अपना वो करेंगे, उस पर केस करना चाह रहे थे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन अभी तक कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। ये मेरा मामला है, मेरा एक आदमी मेरी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा, ज़्यादा ही परेशान कर रखी उसने। कल उसने बहुत बुरी हरकत करी, हम घास काटने गए जंगल में, उसने ये आन के पीछे से उसकी गोली भली, मैं इसके अंदर था, ये थोड़ी दौड़ के बाहर काट दी घास। उसने सोचा कि अकेली है यहाँ पे, उसने तो उसके पीछे से गोली भर ली। वो जैसे मेरी बार चिल्लाई, उन्होंने बता कहाँ गए, तो मैं बाहर निकल कर आया तो उसने गोली भर रखी थी और एक की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा था उसको। मैंने जब उसके पास में आया तो भागा, तो मुझे धक्का दिखाकर कह के उसकी गोली से मार दूँ, किसी से अगर तुमने थाने में दर्ज रिपोर्ट करिए, कुछ किसी को बताया, ये कह कर वहाँ से वो भागने की कोशिश करी, वो हाथ में गया। तो चरथाल थाने पर आए हो, क्या चाहते हो अभी? थाने चरथाल में आज ही मेरी कोई से आता है, मदद के लिए आया हूँ। मैं सब बहुत वो समझाया, मगर पहले उसने 1-2 हरकत ऐसी करी और मैं अपनी जगह कर नहीं बोल रहा, मैं चुप रहा। सब समझा दिया और आपसे भाई कोई ऐसे ना करें। तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हो अभी? जी, उसके खिलाफ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हो? शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित एक हॉस्पिटल के बाहर एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने के साथ साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची नई मंडी पुलिस ने बामुश्किल मरीज के परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नई मंडी क्षेत्र के कमलनगर निवासी महिला संगीता ने लगभग 2 माह पूर्व नई मंडी क्षेत्र के गर्ग हॉस्पिटल में रसोली का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन कराने के बाद भी महिला पूरी तरह ठीक नहीं हुई तथा महिला के परिजनों ने इस बाबत अनेकों बार चिकित्सक को बताया, लेकिन चिकित्सक हर बार परिजनों को महिला के शीघ्र ठीक होने का आश्वासन देकर लौटा देता था। पिछले दिनों महिला की हालत ज़्यादा खराब होने पर उसके परिजनों ने महिला का अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें फिर से महिला के पेट में रसोली दिखाई पड़ी, जिसके बाद महिला के परिजनों ने गर्ग हॉस्पिटल आकर चिकित्सक को इस विषय में बताया। महिला के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक उनसे बात करने के बजाय अभद्रता करते हुए गाली गलौज पर उतर आया।
जिसके बाद महिला के परिजनों का गुस्सा फूट गया तथा परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा करते हुए दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए महिला के एक परिजन ने बताया, यहाँ मेरी छोटी बहन संगीता, उनका 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, उनको रिसोली थी, इन्होंने रिसोली निकाल दी, लेकिन वो 2 महीने से ही लगातार बीमार चल रही है, परेशानी है। इनसे बार बार कहते रहे ये क्या ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब उसमें दोबारा से रसोली बन गई। इतनी 2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता लगा कि उसमें रसोली है। आज इनसे बात करी तो ये बदतमीजी, अभद्रता और गाली से पेश आई। तो उस ऑपरेशन का पैसा 40,000 रुपये इसने ले लिए। इसका पहले भी रिकॉर्ड खराब है। ये किडनी चोर डॉक्टर था, हमें नहीं पता था, हम गलती से आगे थे यहाँ। अब दोबारा हम सर्जन से दिखाएंगे, अगर ये नहीं होता इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, यहीं बैठेंगे कल से। तो डॉक्टर क्या करा? डॉक्टर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। हम इसके साथ इसके FIR कराएंगे, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। यूं तो मुजफ्फरनगर पुलिस जनपद में अपराध उन्मूलन के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन फिर भी जनपद में अपराधी लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देते रहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव लहुसाना से सामने आया है, जहां शुक्रवार की देर शाम क्षेत्र के गांव हबीबपुर से लहुसाना लौट रहे एक चिकित्सक को 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर घायल करते हुए चिकित्सक की नकदी व अंगूठी भी लूट ली है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुढ़ाना क्षेत्र के गांव लहुसाना निवासी चिकित्सक रोशन लाल बाइक द्वारा क्षेत्र के गांव हबीबपुर से शुक्रवार की देर शाम अपने गांव लहुसाना वापस लौट रहा था। जब रोशन लाल लहुसाना से कुछ ही दूरी पर था तो 3 नकाबपोश बदमाशों ने रोशन लाल का रास्ता रोक लिया तथा रोशन लाल के साथ मारपीट करते हुए उसकी अंगूठी, मोबाइल व नकदी लूट ली तथा लूटपाट के बाद मौके से फरार हो गए। बाद में रोशन लाल किसी प्रकार अपने गांव लहुसाना पहुंचा, जहां उसके परिजनों ने उपचार हेतु रोशन लाल को अस्पताल में भर्ती कराया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित रोशन लाल ने बताया, आपका नाम? रोशन लाल है जी, रोशन लाल सैनी। कहाँ के रहने वाले हो? लुधियाना के। क्या हुआ है रात? रात मुझे रास्ते में रोक लिया वहाँ जी, हबीबपुर तक। तो वो 3 आदमी थे और मुझे रोक के गए, लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बोलचाल बहुत ही कम हुई। उसके बाद उन्होंने मेरे पैसे, मोबाइल और एक गुंथी थी वो ले ली। आपने पुलिस को फ़ोन किया था? सूचना दी पुलिस को? हाँ जी, घर आने के बाद यहाँ वहाँ तो फ़ोन उन्होंने मेरा खोज लिया था। यहाँ आने के बाद पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस आई थी? हाँ जी, पुलिस आई थी। क्या कर रही है? बस ये तो कह रहे ना, वो तलाश रहे। आपके गैल में उन्होंने मारपीट भी की? सुबह भी आए थे, बहुत मारपीट कर रखी है। कितने बदमाश थे? 3 बदमाश थे। मारपीट भी की है? हाँ जी, मारपीट तो पूरी की उन्होंने। तो जो है 10 मिनट तक तो कुछ ना बोलते चल रहे, लाठी डंडों से मारपीट ही शुरू रखी उन्होंने। कहाँ से आ रहे थे आप? हबीबपुर से। कौन से गाँव में? लुधियाना के लिए आ रहे थे, हबीबपुर से। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को भी नहीं थमा जनपद में कोरोना का कोहराम। 82 लोगों के संक्रमित होने के साथ साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 860 पर। शनिवार को नगर के जानसठ रोड पर हुआ 200 बेड के नवनिर्मित L1 कोविड सेंटर का उद्घाटन। शनिवार को मुजफ्फरनगर की साइबर सेल व शाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साइबर क्राइम के मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शनिवार की दोपहर थोड़ी सी बारिश ने ही शहर को किया तालाब में तब्दील। शनिवार को मुजफ्फरनगर की भोपाल रोड पर ज्वलनशील केमिकल से भरी पिकअप गाड़ी बच्चन सिंह कॉलोनी के निकट गंदे नाले में गिरी। शनिवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने क्षेत्र में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शनिवार को राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर के शामली रोड बिजली घर पर किया 50 लाख की लागत से लगाई गई नई 6 VCB मशीन का उद्घाटन। शनिवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने पहुंची एक महिला ने गांव के चौकीदार पर अपने साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई कार्यवाही की गुहार। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल के बाहर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने किया जमकर हंगामा। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक चिकित्सक के साथ मारपीट करते हुए अंगूठी, मोबाइल व नकदी लूटी।
न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।